अगर पार्टनर आपको भूल रहा है तो तुरंत ये काम करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। कई बार रिलेशनशिप में क्या होता है ना, हम ये देखते हैं कि पार्टनर धीरे धीरे हमसे दूर जा रहा है, हमसे बातचीत कम कर रहा है, हमें इग्नोर कर रहा है, फाइट्स हो रही है, पार्टनर इरिटेट हो रहा है, पार्टनर डिस्टर्ब हो रहा है। वहाँ पे ना हम बड़े चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर करे तो करे क्या पार्टनर हमें भूल रहा है, क्या पार्टनर हमसे दूर जा रहा है, क्या पार्टनर हमें छोड़कर चले जाएगा। ये सारे सवालों के वजह से हम परेशान होते रहते हैं, हम डिस्टर्ब होते रहते हैं। हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर पार्टनर का बिहेवियर ऐसे हो क्यों रहा है, क्यों पार्टनर इस तरीके से अपने बिहेवियर में बदलाव ला रहा है। अब इसके कई रीज़न हो सकते हैं। एक बात आप ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि रिलेशनशिप हमेशा एक जैसे नहीं चलता है। कई बार रिलेशनशिप में ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जिस वजह से पार्टनर का बिहेवियर थोड़ा बदल जाता है, पार्टनर थोड़ा इग्नोर करने लगता है, पार्टनर थोड़ा दूरी बनाने लगता है। अब हमारे सामने ये सिचुएशन है जहाँ पे पार्टनर का बिहेवियर थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। अब इस सिचुएशन में आखिर करे तो करे क्या, अब इस सिचुएशन में होता क्या है, आप इस बात को समझने की कोशिश करना। अब हमारा ध्यान सारा पार्टनर के ऊपर है कि पार्टनर पहले इतनी बात करता था, अब इतनी बात कर रहा है, अब कम बात कर रहा है, अब कॉल पे भी बात नहीं कर रहा है, मैसेजेस कम कर रहा है। तो हम ना उन्हें नोटिस करना स्टार्ट कर देते हैं। जितना हम नोटिस करते हैं छोटी छोटी बातों को, उतना हम दुखी होते हैं, उतना हम परेशान होते हैं। अब इस वजह से क्या होता है ना, हमारा बिहेवियर बदल जाता है और रिलेशनशिप में छोटी छोटी बातों पर फाइट होने लगती है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि इस सिचुएशन में आप उन्हें समझा भी नहीं सकते। अगर आप उन्हें ये समझाने की कोशिश भी करोगे ना कि उनका बिहेवियर बदल रहा है, तो वो आपको हज़ार बातें बोल देंगे कि वो यहाँ पे बिजी है, वो ये काम कर रहे हैं, यहाँ पे उनका ध्यान है। यानी कि उन्हें उनकी कमी महसूस ही नहीं होगी। उन्हें ये समझ में ही नहीं आएगा कि हाँ, सच में उनके साइड से कोई गलती हो रही है, सच में वो कोई ऐसी गलती कर रहे हैं जिस वजह से आप भी परेशान हो रहे हो, जिस वजह से आप भी दुखी हो रहे हो। तो फिर आखिर करे तो करे क्या। समझाने से वो समझ नहीं रहे हैं, उनके बिहेवियर को देख देख के, उनके बदलाव को देख देख के हम परेशान हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको एक डिसीजन लेना चाहिए कि कुछ दिनों के लिए आप सॉफ्ट कांटेक्ट बना के रखोगे। देखिए, रिलेशनशिप में ना सॉफ्ट कांटेक्ट की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है कि आप उनके कांटेक्ट में तो हो, लेकिन आप ज़्यादा बातें डिस्कस नहीं कर रहे हो, उन्हें उनकी गलती नहीं बता रहे हो, फाइट्स नहीं कर रहे हो और ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आप केवल कांटेक्ट में हो। ये आपको किस सिचुएशन में करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। यकीन करो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसलिए ज़रा ध्यान से देखना। यहाँ से अगर उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है जिस पर उनका ध्यान है, मान लो उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, उनकी स्टडीज़ अच्छी नहीं चल रही है, उनके लाइफ में कोई और भी प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे आपको उनके लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक दो बार पूछ सकते हो कि उनके लाइफ में चल क्या रहा है, बट अगर वो कंफर्टेबल होकर नहीं बता रहे हैं, अगर वो अच्छे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप ये समझ जाओ कि आपको ज़्यादा पूछताछ नहीं करनी चाहिए, फिर आपको ज़्यादा बातें जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको फिर उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, बहुत ही क्लियर वे में, बहुत ही रिलैक्स वे में बस सॉफ्ट कांटेक्ट बना के रखो। गुड मॉर्निंग के मैसेजेस कर दो, गुड नाइट के मैसेजेस कर दो, थोड़ा दिन में बातचीत करो कि क्या हो रहा है। 5-10 मिनट भी बातचीत हो गई, 8 से 10 दिनों तक यही सिचुएशन लेके चलो, बिना फाइट्स किए, बिना मिसअंडरस्टैंडिंग के, बिना एक्सपेक्टेशंस के, ये लेके चलो। अब मैंने जैसे कि कह दिया कि बिना एक्सपेक्टेशंस के। अब रिलेशनशिप में ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है, बिना एक्सपेक्टेशंस के चलना। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर रिलेशनशिप में ये सिचुएशन आ गई है ना कि पार्टनर आपसे दूर जा रहा है, तो यही एक तरीका है कि आप उन्हें अपने पास रोक के रख सकते हो। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी, आप अपनी वैल्यू भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि इस सिचुएशन में जितना उन्हें समझाने की कोशिश करोगे, मेरे वर्ड्स को याद रखना, उतना वो इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप सॉफ्ट कांटेक्ट बनाते हो, तो जैसे ही उनकी लाइफ की प्रॉब्लम ठीक होती है, धीरे धीरे उनका ध्यान आपके ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि आपने 8 से 10 दिनों तक कोई फाइट नहीं की, ज़्यादा बातें नहीं की, ज़्यादा ब्लेम नहीं किया, ज़्यादा इग्नोर नहीं किया, बस एक सॉफ्ट कांटेक्ट आपने बना के रखा।
नो कांटेक्ट रूल के पहले। नो कांटेक्ट रूल क्या होता है? जहां पे आप पार्टनर से किसी भी तरीके से कोई भी कांटेक्ट नहीं रखते हो। उस नो कांटेक्ट रूल के पहले आप सॉफ्ट कांटेक्ट ट्राई कर सकते हो। अगर सॉफ्ट कांटेक्ट बन रहा है, यानी कि वो गुड मॉर्निंग का रिप्लाई दे देते हैं, वो गुड नाइट का रिप्लाई दे देते हैं, बीच में आप पूछ लेते हो डिनर लंच के बारे में, वो रिप्लाई दे देते हैं, ठीक है, सिचुएशन को ऐसे ही चलने दो कुछ दिनों तक। फिर बीच बीच में एक दो टॉपिक निकालो और देखो क्या वो बातचीत करते हैं। अगर वो धीरे धीरे बातचीत कर रहे हैं ना, फिर वो टॉपिक पर आप धीरे धीरे बातचीत करो। आप उनके लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में बातचीत कर सकते हो, या फिर अपने लाइफ की कोई प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो और ये देख सकते हो क्या वो आपकी प्रॉब्लम में इंटरेस्टेड है। सॉफ्ट कांटेक्ट सबसे ज़्यादा बेस्ट वे होता है ये समझने का कि पार्टनर आप में इंटरेस्टेड है या फिर नहीं। कई बार मैंने अपने क्लाइंट्स को जब सॉफ्ट कांटेक्ट फॉलो करने के लिए कहा, ट्रस्ट में उनके रिलेशनशिप में बहुत बड़े बड़े बदलाव आए। अगर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप डायरेक्टली कॉल पे भी अपनी प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पे। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी मैं कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रखूँगा, इसीलिए हमारे साइड से प्राइवेसी की आप कोई टेंशन मत लीजिए। और इसीलिए अगर बात करना चाहते हो प्रॉब्लम से रिलेटेड तो डायरेक्टली व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिए। मैंने ये सिचुएशन कई बार देखी है कि पार्टनर का जब बिहेवियर बदलता है तो हम वहाँ पे ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से क्या होता है ना, वो और ज़्यादा बदलाव लाते हैं। और कमाल की बात तो ये भी है कि उन्हें उनके बदलाव दिखते ही नहीं है, उन्हें उनकी गलती दिखती ही नहीं है। इसीलिए सॉफ्ट कांटेक्ट बना कर रखो, ज़्यादा फाइट्स मत करो, ज़्यादा डिस्कस मत करो। अगर फिर भी वो धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं, वो धीरे धीरे आपसे बातचीत करना और ज़्यादा ही कम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कह रहा हूँ 6 से 7 दिनों तक ये चीज़ करने के बाद ही आप ये देख सकते हो। वरना 2 दिन मैसेज करोगे कम और कहोगे कि इनका तो रिप्लाई नहीं आ रहा, 2 दिन के बाद फिर से बातचीत करने की कोशिश करोगे और कहोगे कि ये तो बातचीत करते ही नहीं है। कम से कम 6 से 7 दिनों का टाइम दो ताकि सिचुएशन में बदलाव आए। सुबह अगर आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हो तो शाम तक आप हेल्दी नहीं हो जाओगे। इसी तरीके से रिलेशनशिप में ये बातें अगर आप फॉलो कर रहे हो तो 2 दिन में रिलेशनशिप बदल नहीं जाएगा। यहाँ पे इमोशंस का खेल है, तो जो ये इमोशंस होते हैं ना, ये एक दिन में नहीं बदलते हैं, इमोशंस को बदलने में टाइम लगता है। तो आप उनके इमोशंस को चेंज कर रहे हो, आप उनके इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, आप अब उनका ध्यान अपने तरफ ला रहे हो। तो 1-2 दिन में तो वैसे भी नहीं होगा, 6-7 दिनों का टाइम दो। पूरी कोशिश करो कि फाइट ही ना हो, बातें डिस्कस ही ना करो, कम से कम बातचीत करो। अगर वो आगे से बातचीत बढ़ा रहे हैं तो बातचीत करो, और फिर जब आपको लग रहा है कि बातचीत शुरू हो गई फिर आप बातें डिस्कस कर सकते हो। लेकिन बातें शुरू होने के पहले ही हम बातें डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से बातें शुरू ही नहीं हो पाती। ब्रेकअप की बातें मत निकालो, अगर वो निकालती भी है तो ज़्यादा ओवर रिएक्ट मत करो, रोकर उन्हें मत समझाओ। ये बिहेवियर अपना बना लो, इस वजह से आपकी वैल्यू भी कम नहीं होगी, रिस्पेक्ट भी कम नहीं होगी। अब मैं जानता हूँ ये बिहेवियर बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आपके मन में कुछ और चल रहा है, आप दुखी हो, परेशान हो, लेकिन आप दिखा कुछ और रहे हो। लेकिन ट्रस्ट में 6-7 दिनों की मेहनत है, अगर आपने ये कर लिया ना तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। वरना महीनों तक दुखी होते रहोगे, परेशान होते रहोगे, लेकिन रिलेशनशिप में क्या चल रहा है ये समझ ही नहीं आएगा। इसलिए ये करो। अब बात करते हैं कि ये करने के बाद भी पार्टनर का बिहेवियर ना बदले, ये करने के बाद भी पार्टनर इग्नोर ही कर रहा है, पार्टनर अच्छे से बातचीत ही नहीं कर रहा है, फिर आपको ना एक बार डायरेक्टली उन्हें समझाकर नो कांटेक्ट रूल फॉलो करना चाहिए। 8 से 10 दिनों तक सॉफ्ट कांटेक्ट आपने फॉलो किया, फिर आपने उनको समझाने की कोशिश की, फिर आपने सब बता दिया उनको जो भी आपको महसूस हो रहा है। एक बार में लगातार 1 महीने तक मत बताओ, 1 दिन में एक बार बताओ। फिर नो कांटेक्ट रूल फॉलो करो जहाँ पे 7 से 10 दिनों तक आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे हो। नो कांटेक्ट रूल पर भी मैंने वीडियो बनाई है। इसके अलावा भी अगर कोई सिचुएशन है तो डायरेक्टली कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो, या फिर नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा रिसर्च करके। इसीलिए थोड़ी कोशिश करो कि अपने बिहेवियर में बदलाव लाओ, ताकि अगर वो आपको भूल भी रहे हैं तो उनका ध्यान फिर से आपके ऊपर आ जाए, फिर से वो आपके ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दे, फिर से वो ये देखने की कोशिश करे कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। तो बदलाव की शुरुआत तो आपको खुद से ही करनी होगी, हमेशा पार्टनर को बदलने से काम नहीं चलेगा। अच्छे रिलेशनशिप बच जाते हैं सॉफ्ट कांटेक्ट फॉलो करने के वजह से।
पहले सॉफ्ट कॉन्टैक्ट, सिचुएशन ठीक नहीं हुई तो डिस्कस करो, फिर सिचुएशन ठीक नहीं हुई तो नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो। तब तक तो सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि आपका रिलेशनशिप सही से चल भी रहा है या फिर नहीं। वेल, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल पर 2 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी हम सब के लिए। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।